अगर हंसने, खांसने, छींकने, कोई वजन उठाने या बच्चे को उठाने से आपके पेशाब के कतरे लीक होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये एजिंग का नॉर्मल पार्ट नहीं है, ये माँ बनने के बाद का नॉर्मल हिस्सा नहीं है। ये आपका पेल्विक फ्लोर आपसे चीख चीख के मदद की अपील कर रहा है, ये उस चीज़ की निशानी है। मेरा नाम डॉक्टर माहीन रहमान है। मैं एक पेल्विक फ्लोर फिजिकल थेरेपिस्ट हूँ। मैं अपनी प्रैक्टिस में रोज़ाना बहुत से ऐसे पेशेंट्स को देखती हूँ जिनको पेशाब के लीक होने के मसाइल दरपेश होते हैं, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्से में हों, चाहे अभी वो कोई औरतें हों जिनका अभी बच्चा पैदा हुआ हो, या वो कोई बुजुर्ग मर्द या औरत हो। ये कभी भी किसी भी पार्ट पे नॉर्मल नहीं होता। लीकिंग होती क्यों है? लीकिंग हमारे पास 4 मुख्तलिफ तरह की होती है। इसको मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो है वो हमारे पास तब होती है जब आप कोई वज़न उठाते हैं, या आप छींक मारते हैं, या आप हंसते हैं, या कोई चीज़ उठाने से, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे प्रेशर बॉडी के अंदर इंक्रीज होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, उससे अगर पेशाब का एक कतरा भी लीक हो जाए तो इसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। न्यूरोलॉजिकल हमारे पास वो वाली होती है जिसके अंदर पेशेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा होता, और इससे पहले कि वो वॉशरूम जा सके उनका पेशाब अगर निकल आए तो उसको न्यूरोलॉजिकल इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। फिर हमारे पास एक होता है ओवर एक्टिव ब्लैडर के नाम से। उसके अंदर ऐसे होता है कि पेशाब करने के बावजूद कभी भी मरीज को ऐसे नहीं फील होता कि वो मुकम्मल तौर पर खाली हो चुका है। उनको लगता है जैसे अभी भी कुछ ना कुछ कतरे बाकी हैं, या कुछ ना कुछ कतरे मुसलसल सारा दिन अगर निकलते रहें तो इसको ओवर एक्टिव ब्लैडर कहा जाता है। और चौथी चीज़ हमारे पास होती है मिक्स्ड। मिक्स्ड के अंदर ये जो बाकी 3 हैं इनमें से कोई भी आपस में हो सकती है, जैसे स्ट्रेस और न्यूरोलॉजिकल दोनों हो सकती है, या स्ट्रेस एंड ओवर एक्टिव दोनों हो सकता है। इसको मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस कहा जाता है। इसका इलाज सिर्फ सर्जरी या सिर्फ दवाइयाँ नहीं है, बल्कि इसका इलाज पेल्विक फ्लोर फिजिकल थेरेपी है। आप अपने पेल्विक फ्लोर को मजबूत बनाएंगे तो आपका ये मसला खुद ब खुद हल होने लग जाएगा। इसके लिए आपको 4 चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले तो आपको अपनी ब्रीदिंग ठीक करनी है। जब आप सांस लें तो आपके रिब्स को, ये जो आपके रिब्स हैं, इनका एक्सपैंड करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से इसको 360 डिग्रीज की ब्रीदिंग कहा जाता है। अगर आप सांस सिर्फ अपने कंधों से लेते हैं, या आपकी चेस्ट सिर्फ अंदर और बाहर की तरफ मूव करती है और आपके रिब्स एक्सपैंड नहीं कर पाते, तो अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है जो कि इनकॉन्टिनेंस की तरफ आपको लेके जाता है। दूसरी चीज़, आप अपने पेल्विक फ्लोर को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। पेल्विक फ्लोर को सिर्फ स्ट्रेंथन नहीं करना होता, बल्कि पेल्विक फ्लोर को रिलैक्स भी करना होता है। कीगल्स बहुत ज़रूरी हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन रिवर्स कीगल्स भी उतने ही ज़रूरी हैं। अगर आप सिर्फ अपने पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट कीगल्स में रखेंगे तो भी उससे स्ट्रेस आएगा। तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका पॉस्चर। आपका पॉस्चर ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, किस तरह से अपने प्रेशर को मैनेज करते हैं, कोई वज़न उठाते हैं तो किस तरह से उठाते हैं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़र्क पैदा करती है। और चौथी चीज़ है आपका डीप कोर। एक हमारे मसल्स होते हैं जिसको कहते हैं ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस, इधर डीप कोर के मसल्स होते हैं, इनका स्ट्रॉन्ग होना इंतहाई ज़रूरी है। स्ट्रेंथनिंग के साथ साथ कुछ हमारे पास इलेक्ट्रोथेरेप्यूटिकल मोडालिटीज़ भी होती हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, और जो कि रिसर्च से साबित शुदा है, तो जिनका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, ख़ास तौर पर न्यूरोलॉजिकल इनकॉन्टिनेंस के अंदर। तो अगर आप या आपके प्यारों में से किसी को ये वाला मसला दरपेश है तो प्लीज़ इंतज़ार मत कीजिए, उनका फ़ौरन इलाज करवाइए। ये मसला टाइम के साथ ठीक नहीं होता कि मसला हमेशा बढ़ता जाता है। ये मसला कभी खुद से हल नहीं होता। अगर आप इस मसले का इलाज नहीं करवाते तो टाइम के साथ साथ आपको और मसाइल आ सकते हैं, जैसे कि प्रोलैप्स का मसला, कमर में दर्द, हिप्स में दर्द, या और बहुत से मुख्तलिफ मसाइल। तो आज ही अपने या अपने प्यारों का इलाज करवाइए। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है जो आप करना चाहते हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर आप मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ओला डॉक के थ्रू आप मेरी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।